जय हिंद। चलिए आज हम जो देखने जा रहे हैं ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो आपको लोअर इक्वेशन से लेके हायर इक्वेशन तक है ना सभी में जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है संज्ञा। आपको बता दें है ना, जिसको नाउन कहते हैं अंग्रेजी में और उसी को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आपको बता देते हैं कि 10th और 12th इस लेवल में सबसे बढ़िया टॉपिक हमने चुन के लाया है संज्ञा को। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। कोई एग्जाम में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये निर्धारित है कितना क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए से शुरू करते हैं। और आपको जो डाउट इसमें आता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन क्यों होता है भाई, ये कहां से आएगा वो कहां से आएगा, ये दोनों आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमने ट्रिक बनाया है और एक चार्ट पैटर्न बनाया है जिससे आपको समझ बढ़िया तरीका से आएगा। हाँ, तो लिखा ज्यादा है, आज देखिए घबराइएगा मत। वाचक संज्ञा के निर्माण में बूढ़ा से बुढ़ापा कैसे हो जाता है, इस टॉपिक को भी जब जारी करेंगे और इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना समय के संज्ञा जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ना। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं वो पहले समझेंगे हम, है ना। तो इस वीडियो में क्या सब समझेंगे, इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, अगर व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है उसके एग्जांपल दीजिए, द्रवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, सारा का एग्जांपल देखेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी का देखेंगे हम बारी बारी से। चलिए देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कम फिर से एक बार देखते हैं, मोड़ अगेन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के, या भाव आदि भी कह सकते हैं, या भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भारत एक स्थान है, किताब, बचपन, ये सब क्या है संज्ञा है। और वर्तमान में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना, दिस ऑफ 5 है ना, टाइप्स ऑफ। तो संज्ञा कितने भेद है, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा, देखिए समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा समूहवाचक या समुदायवाचक। ये कह सकते हैं 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझे आप, फिर समझिए। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। इतना एग्जाम्पल लीजिए मत पूछिए। जैसे हम लिखिए, क्या सब लिए, देखिए व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, इमारतों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों का नाम, नगरों, सड़कों और चौकों का नाम, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों का नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिनों, महीनों का नाम, त्योहारों, उत्सवों का नाम, महादेशों का नाम, गाँवों का नाम, है ना। इस सारा लिए है। यूनिक क्या सब होता है वो भी लिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक का। पहला एग्जाम्पल व्यक्ति के नाम से, जैसे भगत सिंह, राम, विराट कोहली, मदर टेरेसा, सचिन, जितने भी नाम बोले जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको आप उच्चारण कर सके, जिसका आप नाम ले सके। दूसरा स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, शिमला इत्यादि, जितने भी है स्थान के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इमारत का नाम, ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि, ये सब क्या है, इमारत का नाम है। ये भी किसमें आते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दिशाओं के नाम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सब किसमें आते हैं, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दिशाओं के नाम भी हो गया। देशों के नाम, भारत, नेपाल, चीन, फ्रांस, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब किसमें आते हैं, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, चीनी, नेपाली, पाकिस्तानी, ये सब क्या आते हैं, ये सभी क्या आते हैं इसमें, ये सब जो भारतीय होता है, जैसे भारत का भारतीय होता है, नेपाल का नेपाली होता है, चीन का चीनी होता है, ये सब राष्ट्रीय जातियों के नाम किस में आते हैं, जैसे इंडियन कहते हैं ना, इसे किस में आता है, ये जितने भी हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। समुद्रों का नाम हो गया काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जो भी आते हैं ये समुद्रों के नाम, ये भी आपको किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब किस में आते हैं, नदियों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। पर्वतों का नाम, हिमाचल, विंध्याचल, अलकनंदा, है ना, कराकोरम आदि, ये सब किस में आते हैं, पर्वतों के नाम भी, ये भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अगर देखिए पर्वतों के नाम हो गया नगरों, सड़कों और चौकों का नाम, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक,
अशोक मार्ग, हरिजन रोड, ये सब किस में है? NH7, ये सब क्या है? राजकीय पथ, ये सब किस में आते हैं? ये सारा जो है वो व्यक्तिवाचक की संज्ञा में ही आते हैं। अगर देखिए उसका पुस्तकों में समाचार पत्रों का नाम गीता, रामचरित मानस, है ना, गोदान, आलोचना, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब किस में आते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐतिहासिक युद्धों का और घटनाओं का नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर की क्रांति, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब किस में आते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दिनों का महीनों का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, संडे, मंडे, रविवार जो कहते हैं आप, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। अगर देखिए त्योहारों का उत्सवों का नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। महादेशों का नाम, एशिया महादेश, यूरोप महादेश इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? यही व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। गांव का नाम, इटहड़वा, बिस्पी, गंज, दुनार इत्यादि किस में आते हैं? ये भी संज्ञा में ही आते हैं, यानी वर्तमान संज्ञा के जो भेद होते हैं व्यक्तिवाचक पहला वाला, उसमें ही आते हैं। अगर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, देखिए, है ना, जो इस संसार में केवल एक हो, यानी जो इस संसार में यूनिक हो, एक ही हो, केवल जो इस संसार में यूनिक है, केवल क्या है? एक है ना, उसका भी प्रयुक्त हम करते हैं किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही करते हैं। जैसे आपके लिए क्या सब यूनिक है भैया? सुनिए ना, यूनिक क्या सब है, समझिए थोड़ा सा बात, है ना। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, संसार, सृष्टि, ये सब क्या है? यूनिक है सब। देख लीजिए, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, संसार, चंद्रमा, सृष्टि, ये सब क्या है? यूनिक है, एक ही है। वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। हम बता देते हैं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी सेट ले लीजिए उदाहरण वाले के लिए, उदाहरण के लिए बना के देखिए, आपको ऑलरेडी इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आइए दूसरा देखते हैं, जातिवाचक। उसके बाद कंफ्यूजन हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। देखिए, जातिवाचक स्टार्ट करने से पहले कहेंगे, कहते हैं वो नहीं बनते हैं टॉपर, वो नहीं बनते हैं जो जबरन पढ़ा करते हैं। टॉपर वो नहीं बनते हैं जो जबरन पढ़ा करते हैं। टॉपर तो वो बनते हैं जो दिल से पढ़ा करते हैं। टॉपर वो नहीं बनते हैं जो जबरन पढ़ा करते हैं। टॉपर तो वो बनते हैं जो दिल से पढ़ा करते हैं। जबरन का मतलब यहाँ दोस्त जबरदस्ती होता है सर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, है ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओ भाई साहब, जिससे किसी एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ना भाई साहब, जैसे वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, सोचा कि एगो बात है। देखिए तो वस्तु मतलब वस्तु में क्या सब आएगा? कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, मकान, कुर्सी, सवारी गाड़ी, रेलगाड़ी, फन्ना चिन्ना, ये सब भी है ना, ETC, ये सब वस्तु है, ये जातिवाचक में आएगा। कहना आएगा, कैसे आएगा? कहीं रुकिए ना, ठहरिए ना, कहीं से ठहर जाएगा तो बता देते हैं, ठीक है। देखिए, स्थान, पहाड़, कमा तालाब, कमा गांव, कमा शहर इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब किस में आता है? ये सब जो आता है ना गुरुजी, ये स्थान के नाम सब, ये सब आता है जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। कैसे आता है? अभी तक कुछ बताए थे, फिर कुछ बता रहे हैं, हमरा कंफ्यूज कर दिए हैं। सुनिए ना भाई साहब, आपको कंफ्यूज नहीं किए हैं, आपको जो बताएंगे ना उसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर कहता है प्राणी, प्राणी में क्या सब होता है? पुरुष, स्त्री, गाय, शेर आदि, यानी जानवर का नाम आदि, ये सब किस में आते हैं? सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। नहीं समझे ना, कंफ्यूजन हो गया ना। आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, हमने कहा खेल, तो खेल कौन वाचक? हमने कहा खेल, तो खेल कौन वाचक? सुनिए ना, खेल जो है ना जातिवाचक है। खेल कथी है? जातिवाचक है। लेकिन वह खेल में हमने वो खेल का नाम ले लिया, क्रिकेट, तो हो गया वो व्यक्तिवाचक। हमने कहा कबड्डी, तो हो गया व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? कुछ हो आ रहा है कि ना? जल्दी बताइए, आ रहा है ना। हमने कहा खेल, तो खेल तो हो गया भाई जातिवाचक, लेकिन हमने कहा क्रिकेट, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हमने कहा कबड्डी, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। क्या हो गया वो? व्यक्तिवाचक। हमने कहा हॉकी, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जब जय खेल के नाम ले ले तो वो हो जाएगा कथी? व्यक्तिवाचक। आ जेकर नाम नहीं लिए हैं, खाली खेले पर रह दिए हैं, वो हो गया जातिवाचक। समझ में आया? आइए दूसरा पॉइंट पे, किताब। हमने कहा किताब, तो किताब जो हुआ ना, तो किताब हो जाएगा जातिवाचक। हमने ले लिया किताब में रामचरितमानस या गीता, है ना, कोनो बुक का नाम ले लिया, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य हमने कहा तो जातिवाचक, लेकिन मनुष्य में हमने नाम ले लिया कृष्ण, राम, रहीम, ये सब क्या हो गया? तो तब हो गया कथी? हो गया तब हो गया व्यक्तिवाचक।
हमने नाम से पहले बोला जातिवाचक, और जब नाम ले लिया था उसका व्यक्तिवाचक हो गया। मनुष्य क्या था? जातिवाचक, लेकिन हमने नाम ले लिया उसका, जैसे ले लिया कृष्ण, राम, रहीम, क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आ रहा है आपको? फिर बढ़ते हैं कार। हमने कहा कार, आपने कहा जातिवाचक, आप अब समझ चुके हैं। तो आपने कहा जातिवाचक, हमने कहा BMW, आपने कहा व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि आपने नाम ले लिया। होंडा का कार है ना, क्या होगा? सुजुकी, मारुति सुजुकी जो होता है, ये सब नाम ले लिया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आ रहा है? आइए फिर बोलते हैं, अगर देखिए महीना, हमने कहा महीना, तो आपने कहा ये तो होगा गुरुजी जातिवाचक। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा जनवरी, तो बताओ तो आपने कहा कि ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है आपको? हमने फिर कहा कलम, कलम तो तक कहा, तो आपने कहा जातिवाचक हुआ गुरुजी। हमने कहा कलम में हमने नाम ले लिया, कलम में क्या किया? हमने नाम ले लिया। लिंक, लिंक स्मार्ट, तो आपने कहा ओ गुरुजी, तब तो हो गया व्यक्तिवाचक। हमने कहा जानवर, तो आपने कहा जानवर है तो ये हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन हम उसमें शेर, बाघ, किसी एक का नाम ले लिए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? कपड़े में जा रहा है? हमने कहा पक्षी, तो आपने कहा पक्षी तो ठीक है, ये तो जातिवाचक होगा, लेकिन हमने उसमें नाम ले लिया तोता, मैना, कौवा, सूगा, जगह तोते कहते हैं, ये सब क्या हो गया? फिर ये सब हो जाएगा फिर से गुरुजी व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? हमने कहा गांव, तो गांव तो जातिवाचक, लेकिन हमने नाम ले लिया उस गांव में इठड़वा, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया गुरुजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तनी से आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार भाववाचक संज्ञा की ओर। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कमॉन, फिर से एक बार, वंस मोर, है ना। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, है ना, अवस्था का बोध, भाव आदि का बोध कराए, वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यू आर गॉट इट माय पॉइंट? यू आर गॉट इट माय पॉइंट? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, है ना। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे गुण, गुण में क्या सब गुण होगा? मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, अपनापन, ईमानदारी, चालाकी। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसका आप नोट अवश्य बनाइएगा। वीडियो को रोक रोक के और नोट अवश्य बना लीजिएगा। नोट बनाने से दो फायदा, जब नोट बनाइएगा तो माइंड आपका हिंट करेगा उस चीज के लिए कि कहां पर हम क्या लिखे हुए हैं। आज जब एक दो बार लिख लेते हैं कोई चीज को ना, जब प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है सर, है ना। बढ़िया आपको बना देता है। कोई भी चीज का प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी चीज का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है? परफेक्ट बनते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, इसको एक बार लिखना भी है। ओके, चलिए देखिए, तो क्या होता है? गुण में मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, अपनापन, ईमानदारी, चालाकी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है गुरुजी। अब देखिए दशा, भूख, प्यास, गरीबी, ममता, गर्मी, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, सब दशा में आता है। उसका अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, मित्रता, चोरी, ये सब क्या है? अवस्था है सर। भाव में खुशी, दुख, क्रोध, अनुभव। जिस देखिए भाववाचक संज्ञा का है तो ऐसा चीजों कहते हैं जिसको हम अनुभव कर सके या महसूस कर सके, है ना। हमको किसी पर प्यार आ रहा है, कौन वाचक? सुनिए ना, हमको किसी पर प्यार आ रहा है तो कौन वाचक? भाववाचक। हमको किसी पर गुस्सा आ रहा है, ओए तुमको मार देंगे, हमको गुस्सा आ रहा है, तो कौन वाचक? तो इसको बोलते हैं भाववाचक। समझ में आ रहा है? हमको सर्दी लग रहा है, सर्दी लग रहा है, कौन वाचक? ये कौन वाचक होगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपको बता दें नॉलेज के लिए, भी भाववाचक हो जाएगा। हमको गर्मी लग रहा है, हाय हाय गर्मी लग रहा है हमको, ये कौन वाचक? ये भी जो हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा ही हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण या समुदाय का बोध कराता है, वह सब समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नहीं समझे? फिर से एक बार, है ना। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण, समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है ना। देखिए जैसे सेना, सभा, यानी समूह मतलब क्या हुआ? ये कहीं पर ऐसा चीज जकर समूह हो। जैसे हमने कहा कक्षा, कक्षा में बहुत विद्यार्थी पढ़ता है ना, तो क्या हुआ? वो समूह बन गया, होकर टीम बन गया, टीम, टीम, भीड़, है ना। ये सब क्या है? समूहवाचक एग्जाम्पल है सर, है ना। झुंड, हाथी झुंड में आता है, ये सब क्या है? समूहवाचक एग्जाम्पल है सर। समझ में आ रहा है आपको? हमने कहा जैसे देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हुए हैं, सेना, सभा, कक्षा, झुंड, गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठा, दल, गुच्छा, कुंज, भीड़, घौत, पंचायती, है ना। पंचायत जहां पर होता है बहुत आदमी रहता है, वो सब
सारा ये सब क्या है, समूहवाचक एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? नहीं आएगा तो एक बार और कहिएगा, हमको और समझा देंगे बढ़िया से आपको, ठीक है। देखिए द्रवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उसका बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवाचक संज्ञा कहलाते हैं, कहते हैं, ठीक है, कहलाते हैं वो, हम कहते हैं। जैसे द्रवाचक में क्या सब आ जाएगा, देखिए तब, जैसे तेल हुआ, तेल द्रवाचक किसको, अरे अपना भाषा पहले आप लोग क्या पढ़े होंगे, जिसको हम माप तोल सके, ठीक है, परंतु गिन नहीं सकते, उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। यस या नो? यस। तो देखिए तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बर्फ, चावल, कोयला आदि। आपको बता देते हैं 10th में और 12th में जितना भी एग्जाम्पल आएगा यहीं से आएगा, आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, आप एग्जाम दीजिए, हिंदी का एग्जाम जाएगा ना, फिर 25 से 26 एग्जाम है ना आपका, जो मासिक वाला एग्जाम है, अगर उसमें नहीं टकराया तो फिर हमारा कह दीजिएगा कि आपने क्या पढ़ाया, आपने संज्ञा पढ़ाया नहीं टकराया। ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुजी जो टकराए नहीं और आपको समझ में नहीं आया इस टॉपिक को बनाने में, ठीक है। आइए द्रवाचक हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, व्यक्तिवाचक भी पढ़ लिया, जातिवाचक भी, भाववाचक भी, समुदायवाचक भी और समूहवाचक भी, द्रवाचक भी पढ़ लिया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, कभी कभी देखिएगा एगो चीज देखिएगा, कहता है बूढ़ा से वो बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा, तो आप कहते हैं बुढ़ापा होगा। कैसे होगा उसको जानते हैं, क्या वो आधार होता है वो जानते हैं। सुनिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, मैं बता दें भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम आदि के प्रत्यय लाकर बनाया जाता है। अब देखिए इसमें टॉपिक उठ के आया प्रत्यय, क्या लाकर किया जाता है, तब प्रत्यय लाकर किया जाता है। भाई प्रत्यय क्या होता है, तब प्रत्यय से पहले उपसर्ग बुझ जाइए आप। उपसर्ग किसे कहते हैं समझिए, जो किसी शब्द के शुरू में लगकर, है ना, शुरू में लग जाता है, जो कि शब्द के शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप गुरुजी हमको नहीं समझ में आया कर समझाइए, अत्यंत, अति प्लस अंत इज इक्वल टू अत्यंत, अति प्लस अंत, तो अति क्या है इसमें, अति प्लस अंत। देख गौर कीजिएगा, हमने कहा अति, इधर कहा अंत। अति जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है, अंत जो है इसमें प्रत्यय है। नहीं आया समझ में? एक और एग्जाम्पल आपके लिए, हमने कहा लड़ाई, हमने कहा लड़ाई, तो लड़ प्लस आई, तो लड़ जो है उपसर्ग है, आई जो है प्रत्यय है, अंतिम में जो लगता है ओकरे हम प्रत्यय कहते हैं। खोपड़ी में गया ओ भाई साहब, नहीं गया, उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है, समझ गए? अच्छा दोनों का हम टॉपिक का वीडियो बना देंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप प्रत्यय समझ गए ना, अब यू गॉट इट माय पॉइंट, यस या नो? चलिए यस। देखिए अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से क्या सब बनेगा, बूढ़ा से बुढ़ापा बनेगा, कौमा लड़का से लड़कपन बनेगा, मित्र से मित्रता बनेगा, गुलाम से गुलामी बनेगा, है ना, पंडित से पंडिताइन बनेगा। ये सब क्या बनेगा, किससे, ये सब बनेगा जातिवाचक संज्ञा से। उसी तरह से विशेषण से बनेगा, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, वीर से वीरता, कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई, है ना। क्रिया से क्या बनेगा, सजाना, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाई, छटपटाने से छटपटाहट। ये आप नहीं देख पा रहिएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, रुक जाइए। देख लिया आपने, देखिए, है ना। क्रिया से क्या बनेगा, सजाना से सजावट, है ना, घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाई, छटपटाना से छटपटाहट, है ना। सर्वनाम से क्या बनेगा, अपना से अपनापन, आप से आपा, है ना। ये बोर्डे के नहीं छोटका था, और बड़का बोर्ड है ना, वही पे नहीं हटा पाए हम, नहीं तो और घुसेड़ देते हम, ठीक है। धातु से देखिए कैसे बनेगा, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, हंसना से हंसाई, लड़ना से लड़ाई, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये टोटल भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ कैसे, है ना। आपने ये पूरा संज्ञा का टॉपिक देखा, हर एक चीज कवर किया, हमको नहीं लगता इसके अलावा कुछ छूट भी गया है ना। तो आप बताइएगा, अंत में हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, है ना, तो वीडियो को पहले तो सर्वप्रथम लाइक कर दें, दूसरा आप वीडियो में कमेंट कर दे, कमेंट जरूर डाल दे, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो कमेंट करना ना भूले और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल दिस, थैंक यू गाइस, थैंक यू।